अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इंतखाब होंगे नहीं होंगे, हुकूमत चलेगी नहीं चलेगी, क्या होगा आगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। कुछ उनसे पूछेंगे कि उनका तजर्बा क्या कहता है कि आगे क्या होने जा रहा है। लोग माजी की तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी सरवर साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आगे क्या होगा? जो हो गया उसकी क्या बात करें आपके साथ? आगे क्या होने जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि क्या होने लगा है? देखें जी, मुझे तो मैं तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में ऑप्टिमिस्टिक पुरुम्मीद रहता हूँ, लेकिन जिस डगर पे जिन हालात पे हम पहुँच गए हैं वहाँ पर मुझे तो गरीब आदमी जो है और गरीब होता नज़र आ रहा है। बेरोज़गारी में इजाफ़ा नज़र आ रहा है और इस मुल्क में एक क्यास होने वाला है जब अफरा तफरी का आलम होगा। और मैं तो वो वक़्त भी देख रहा हूँ कि जब गरीब जिन्होंने पिछले 75 साल इस मुल्क में सिर्फ़ तकलीफ़ें उठाई हैं, सफ़र किया है, गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी है, उनके अब हाथ जो हैं मैं समझता हूँ कि एलीट और हुक्मरानों के गिरबानों तक पहुँचेंगे। मैं तो बहुत आप तो वही बात कर रहे हैं जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। नहीं, मैं आप वही बात कर रहे हैं। देखें, मैं और बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अल्लाह करे कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि श्रीलंका वाला हाल हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल बेयकीनी और माशी बहरान जो है इस मुल्क को एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। इलेक्शन हाल है पाकिस्तान का। देखें, इलेक्शन तो पाकिस्तान में पहले भी होते रहे हैं, अब भी होंगे, पहले भी हुए हैं। इलेक्शन तो कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन जो हैं वो मुआशी सूरत हाल को कभी भी बेहतर नहीं करते। जो पॉलिसियाँ हैं, माशी मसाइल का हल इलेक्शन नहीं है। नहीं, मैं इलेक्शन तो होने चाहिए, लेकिन मुआशी मसाइल का हल जो है वो एक बेहतरीन मुआशी टीम है जो जिनको पता हो कि मईशत क्या है, जिनको पता हो इकॉनमी क्या है, जिनको पता हो कि हमारी एक्सपोर्ट अगर $30 बिलियन है तो इंपोर्ट जो है चलो 20% बढ़ जाए, लेकिन 3 गुना ना हो। आपको आगे इमरान खान नाअहल होते नज़र आ रही हैं? देखें जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूँ कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए और हमें किसी को हक नहीं है कि किसी को हम कहें कि उसको नाअहल होना चाहिए या नहीं नाअहल होना चाहिए। ये पाकिस्तान की अदालतों का काम है कि वो इंसाफ पे मबनी जो हैं वो फ़ैसले करें। अच्छा, आगे चलते हैं। चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग नून में काम कर लिया, चौधरी सरवर ने तहरीक इंसाफ में काम कर लिया, अब बच तो फिर पीपल्स पार्टी गई है, या आप अपनी पार्टी बना लें? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि मैंने मुस्लिम लीग ने भी 1.5 साल में गवर्नर रहा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी 3.5 गवर्नर रहा, लेकिन बदकिस्मती से जो मकसद या जो सोच मेरी थी और जो मैं समझता था कि पाकिस्तान के हालात जो हैं जिस तरीके से ठीक हो सकते हैं। चौधरी सरवर साहब का ये ख्याल है कि वो मुकम्मल तौर पे जो कर सकते थे वो नहीं कर सके, जितना पोटेंशियल था, तो उसके लिए तो या वज़ीर आला बने या वज़ीर आज़म बने। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये अपना जो पाकिस्तान में अगर कोई शख्स डिलीवर कर सकता है, जिसके पास पैशन है, जिसके पास विज़न है, जिसके पास मुल्क के मसाइल का हल है, सोच है, तो 2 ही ओहदे हैं जहां बैठकर कोई शख्स डिलीवर कर सकता है। एक प्राइम मिनिस्टर का है और दूसरा चीफ मिनिस्टर। उसके बाद बाकी किसी के पास हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो फुल एम्पावरमेंट जो है वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ है। अगर प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अपनी पावर को शेयर कर लें निचले लेवल पे और पार्टी के लोग भी डिसीजन मेकिंग में
शेयर कर लें, डेवोल्यूशन ऑफ पावर कर लें, तो फिर तो फिर चॉइस सर्वर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म कैसे बन सकता है? नहीं, वो तो अपना पार्टियों के अंदर रहकर ही बन सकता है, ऊपर से तो इम्पोज नहीं ऊपर से भी शौकत अजीज़ आ गए, मोइन कुरैशी आ गए, ऊपर से बड़ी मिसालें हैं, ऊपर से भी आया जा सकता है। लेकिन आपके एस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा हैं, लेकिन और ये तो आपके सर पे आशीर्वाद भी है। नहीं, ये मुझे ना पता है कि मैं उनका पसंदीदा हूँ, ना मुझे मेरे इल्म में है कि उनकी आशीर्वाद जो है मुझे हासिल है। मैं तो सिर्फ एक जो है जब से मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ, मुझे वो वक्त भी याद है कि जब पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ इंडिया ने इश्तिहार वहाँ पर बरतानिया में निकाले थे, रोग आर्मी, तो उस वक़्त मैं इंडिया की हुकूमत के ख़िलाफ़, इंडियन लोगों के ख़िलाफ़ जो इस तहरीक में शामिल थे, उनका डट कर मुकाबला किया। हमारी अफवाज पाकिस्तान को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दहशतगर्दी का कलाकमा किया और कामयाबी हासिल। आजकल एस्टेब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी है? चॉइस सर्वर को क्या नज़र आ रहा है? एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद आजकल किधर है? तो मेरे ख्याल में तो उनको पाकिस्तान के साथ खड़े होने चाहिए। और नहीं, मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूँ, मुझे डिप्लोमेटिक जवाब चाहिए। देखिए, एक बात मुजम्मल मैं कहता हूँ आपसे, अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के या अपना तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ खड़ी होती, तो मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है जो उन्होंने लिया है वो नहीं ले सकते थे। अगर मैं एक इंडिविजुअल, जब मैंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था तो मैंने 30 वोट थे अपने तहरीक इंसाफ के, और मैंने 48 वोट जो हैं वो लिए थे। अगर मैं अपनी ज़ाती हैसियत में अपने MPs को, जो कि नून के MPs थे या पीपल्स पार्टी के थे या काफ लीग के थे, अगर उनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ एक इंडिविजुअल, तो फ़ौज जो है या इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत पावर होती है। तो वो क्या ख्याल है कि वो आप 186 में से 2 को वो गायब नहीं कर सकते थे या 2 को वो कन्विंस नहीं कर सकते थे? मैं समझता हूँ कि 5-4 को तो मैं चाहता तो वो वहाँ पर ना जाते। तो हर लोगों के तलका एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी असेंबली टूट जाए, तो ये फिर मुझे नहीं पता। फिर इसका मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब एक पेज पे हैं। आपको लगता है एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब एक नहीं, इसलिए कि वो भी असेंबली तोड़ना चाहते थे। अगर एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी तो फिर तो यही लगता है। आपकी बात को मैंने आपकी बात को एंडोर्स किया है। नहीं, मेरा मतलब था जब खान साहब तोड़ने पर तुले हुए थे तो उन्होंने कहा तोड़ लें, जो तोड़ने के बाद होगा वो देखा जाएगा। चलो, ये आप बेहतर जानते हैं मोहम्मद। चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार ली? चौधरी परवेज़ इलाही ने तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारी। उसको तो जो है जाहिर है कि वो उनको चीफ मिनिस्टर जो है वो इमरान खान ने बनाया था, तो फिर जो इमरान खान ने कहना था वो बंदे की अपनी भी सोच होती है। नहीं, बहरहाल अल्लाह ने अक्ल दी है। बहरहाल जी, मैं इस पे वो एक इंडिपेंडेंट अपना है, पार्टी के हैं, उनका अपना फैसला है। लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने जितना मुमकिन था उतना पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश की कि असेंबली। पर इससे एस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज भी है, आजकल नजर आ रही है नाराजगी। भाई, मुझे तो आपकी ये नहीं समझ आती मुजम्मल, कंट्राडिक्शन तो पॉलिटिक्स में भी है। आप भी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं आपको। एक तरफ आप कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि अपना जो है असेंबली टूट जाए, और फिर अगर चौधरी परवेज़ इलाही ने असेंबली तोड़ दी तो फिर तो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद उन्हें हासिल होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आखिरी सवाल करके जाऊंगा। वो बड़ा कहते हैं आपको, वही कहते हैं PTI में 3 सांप हैं, ये हैं। आप फैसल वाडा साहब की इस थ्योरी से मुत्तफिक हैं? देखिए जी, फैसल वाडा साहब जो हैं मुझसे ज़्यादा जो हैं वो अपना खान साहब के और पार्टी के करीब हैं। मैं तो पार्टी में नया ना आया था, और पार्टी के अंदर जाहिर है कि मुझसे भी यकीनी तौर पर गलतियां जो हैं हुई हैं। और सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि जो पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े थे बदकिस्मती से, उसकी वजह से भी मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अगर आप एक धड़े के साथ खड़े होते थे तो दूसरा घड़ा
जाके खान को अपने आपके ख़िलाफ़ कान भरता था। तो ये एक बदकिस्मती से पीटीआई का जो कल्चर है उसने हमें नुकसान पहुंचाया है। लेकिन मैं एक ज़रूर कहूँगा कि खान साहब ने बहुत सी गलतियां जो हैं जो की हैं वो उन्होंने तस्लीम भी कर ली हैं, और कुछ जो गलतियां की हैं मैं समझता हूं कि अभी उन्होंने तस्लीम नहीं की हैं। अगर खान साहब अपनी पार्टी के लोगों से मुशावरत तो ज़रूर करते थे, लेकिन अगर उनसे मुशावरत जो करते थे, जो अपनी दिल की बात कहते थे, उन पे अमल भी कर लेते, तो मेरा ख्याल है कि आज ये मुल्क भी बहरानों का शिकार न होता और आज हमारा मुल्क भी स्टेबल होता। और मैं समझता हूँ कि जिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स नए पाकिस्तान में हम लाना चाहते थे, जो नया पाकिस्तान का हमारा मंसूबा था, जो हमारा ख्वाब था, वो भी कामयाब हो जाता। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद चौधरी सरवर साहब से पूछते हैं कि नई सियासी जमात की बड़ी बाज़गश्त है। कोई कह रहे हैं पेट्रियाट नया बन रहा है, कोई कह रहे हैं चौधरी साहब नई सियासी जमात में जा रहे हैं। ज़रा नई सियासी जमात की कहानी चौधरी सरवर साहब से ब्रेक के बाद पूछते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चौधरी साहब, नई सियासी जमात की कहानी आज सच सच बताते हैं। आपका भी बड़ा नाम आ रहा है। वो कहते हैं जो नई सियासी जमात उन्होंने बनानी है ना, उसके की प्लेयर चौधरी सरवर भी हैं। देखिए जी, मेरे तो इल्म में नहीं है, ना अभी किसी ने मुझसे इस बारे में रब्ता किया है। ये ख़बरें जो हैं मैं भी टीवी पे देखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीरियस एफर्ट जो है इस वक्त पार्टी में जा रहे हैं ग्रुप बनाने की या पार्टी बनाने की हो रही है। इस बारे में मैंने देखें, मुझे तो एक अपने चौधरी शुजात साहब, उन्होंने मुझसे रब्ता किया है, पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया है, तो इंशाल्लाह अपने दोस्तों से मुशावरत कर रहा हूँ। उन्होंने काफ लीग के लिए रब्ता किया है? जी, चौधरी शुजात साहब मेरे पास 2 दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं और 2 दफ़ा उनके साथ भी मुलाकात हुई है। लेकिन अगर आपने वज़ीर आला बनना है तो फिर ये दोनों जमातें ठीक हैं, काफ लीग या पीपल्स पार्टी पंजाब में? देखें जी, बात ये है कि अब आप वज़ीर आला के उम्मीदवार देखें, वज़ीर आला मुझे ये बताएं कि चलो काफ का जो है चांस कम है वज़ीर आला बनने का, पीपल्स पार्टी का भी चांस नहीं है, लेकिन क्या ख्याल है आपको कि पीटीआई अगर मुझे वज़ीर आला बनाना चाहती तो 2018 में बना सकती थी, और नून में तो वज़ीर आला बनने का आप ख्वाब भी नहीं देख सकते। तो इसलिए दोनों पार्टियां तो मुझे वज़ीर आला नहीं बनाएंगी। अगर अल्लाह ताला मुझे मौका दे देता तो पंजाब के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को पता चल जाता कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, इंसाफ क्या होता है। ना आपके नाम के साथ शरीफ है, ना आपके नाम के साथ बुज़दार है, ना आपके पास कोई। बस पार्टियों में ऐसे लोगों को ही माना जाता है जो जी हजूरी करते हैं। तो चूँकि मेरा एक मुकम्मल मेरे लिए एक इशू भी था कि मैं जिस बरतानिया की पॉलिटिक्स में रहा, उसमें जो जब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो उसमें, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उनको इक्वल लेवल पे समझा जाता है। जितना क्रिटिसिज्म मैं टोनी ब्लेयर पे और गॉर्डन ब्राउन पे अपनी हुकूमत में करता था, तो उसका तो 10% भी मैंने यहाँ पर नहीं किया। लेकिन तभी तो इमरान खान आपसे नाराज रहते थे, अक्सर आपकी बोलचाल बंद रहती थी, गवर्नर होके भी कई माह आपकी बोलचाल बंद रहती थी, खबरें आती थी आपको बदल दिया जाएगा, फिर बच जाते थे आप, पता नहीं कैसे। नहीं, मैंने तो कभी बचने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बता दूं, मैं तो खुद भी जो है फील अनकंफर्टेबल वक्त था, तो मैंने तो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब के पास मैं 2020 में गया था, जून जुलाई में। तो मैंने उनसे कहा था कि आपकी वजह से आपने मुझे और शफकत महमूद तमाम दोस्तों ने मजबूर किया कि वहाँ पर सेफ पे रहना चाहिए, आपकी वजह से मैंने सेनेट की सीट छोड़ी जो कि मैं नहीं छोड़ना चाहता था। पार्टी का डिसीजन जो है वो मानना पड़ता है, लेकिन अब मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। शाह साहब प्लीज़ अगर मुझे आप सेनेट का अगर टिकट दे दें तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं सेनेट में पार्टी की बेहतर खिदमत कर सकता हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्रीब्यूट। आप देखिए ना, आप गए भी गलत बंदे के पास। शाह में उनको तो डर होगा कि आप वजीर खारजा बन जाएंगे, आपने GSP प्लस में इतना किरदार अदा किया, आप सेनेट में आ जाते तो शाह महमूद साहब की नौकरी को ख़तरा था, वो क्यों आपको लाते?
नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूं कि शाह महमूद साहब जो हैं उनके साथ, आप वज़ीर ख़ारजा के भी बेहतर उम्मीदवार थे। देखिए मैं अर्ज़ करूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब बिल्कुल इस फेवर में थे कि मुझे सेनेट में आ जाना चाहिए, और मैं नहीं समझता कि मेरा और शाह महमूद का एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, और पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि मैंने MPA का इलेक्शन जो है वो मेरी शाह महमूद साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से। लेकिन फिर आप जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ भी तो चले गए ना। नहीं भाई, आपको मैं सीक्वेंस बता दूं, बाद में नहीं गए भाई, अपनी स्टोरी फिर मैं आपको सुना दूं। भाई जब मैं पार्टी में शामिल हुआ तो मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी राइवलरी हैं। तो मैंने सबसे पहला काम जो किया कि मैं जहांगीर तरीन की गाड़ी में बैठकर उसके घर से मारियट होटल में PTI में शिरकत के लिए चला गया। तो मैंने अपनी पहले दिन ही अपनी पूरी जो लोग जहांगीर तरीन के और अलीम खान के ख़िलाफ़ थे उनको अपना मुखालिफ बना लिया। तो उन्होंने पहले दिन ही ये समझ लिया कि मैं जहांगीर तरीन, लेकिन फिर बीच में आप शिफ्ट हुए, फिर वापस गए। सुन लेना बात में, मैं अपनी दुख भरी कहानी खुद सुनाने के लिए तैयार हूँ, तो आप क्या चाहते हैं। तो मैं चला गया, उसके बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, उसमें बड़ी कई चीज़ें हुई जो तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ग्रुप ने जो है वो शफ़क़त महमूद को अपना कैंडिडेट चुन लिया। मैं उधर कैंडिडेट था। फिर मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई कि इलेक्शन जो थे वो पोस्टपोन कर दिए गए, उसमें ना मुझसे मुशावरत की गई, ना शफ़क़त महमूद से मुशावरत जो है वो की गई। उसके बाद आई फेल्ट कि मैं जो है अब मैं कोई न्यूट्रल किरदार अदा करूं, और मैं फिर शाह महमूद साहब के साथ कुरैशी के साथ सुलह की। जब उनके साथ सुलह की तो फिर उनको दूसरों को नहीं भाई, तो बस मैं तो भाई इन्हीं चक्रों में वक्त गुजार। अच्छा, ये आजकल जनरल बाजवा साहब की बड़ी दास्तानें हैं, वो एक तरफ से आ रहा है कि वो अपनी इमरान खान से अपने सारे ताल्लुक़ की दास्तान आ रही है, दूसरी पार्टी कह रही है कि वो 29 नवंबर तक वो इमरान खान के साथ थे, वो कह रही हैं, दोनों पार्टियां ही उनको बुरा भला कह रही हैं। आपने जनरल बाजवा को कैसा पाया? 3-3.5 साल बाजवा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत खुशगवार ताल्लुकात थे, और हमेशा खान साहब उनको बहुत इज़्ज़त और एहतराम की। खान साहब कहते हैं मेरी बड़ी गलती उनको तौसीह देना था। देखिए जी, तौसीह देना तो शायद वो ठीक ही कहते होंगे, होगी गलती। कहते हैं चॉइस सर्वर जोड़ तोड़ के बादशाह हैं, इंतखाबी सियासत के बादशाह नहीं हैं। देखें जी, इंतखाबी सियासत मैं नहीं समझता। जोड़ तोड़, धड़ेबंदी, टिकटों की तकसीम, किसको कहाँ से क्या करना है, ये काम आपको बहुत आला आता है। देखें जी, मैं आपको ये बात यकीन से कहता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ सिर्फ मेरी मर्ज़ी से टिकट दे देते 2018 में जहाँ जहाँ मैं चाहता था, तो इनको कोलेशन करने की पंजाब में ज़रूरत ना होती। तो मुझे ऐसे लोगों को जिनको ये टिकट नहीं देना चाहते थे, मैंने जो है बड़ी बहस और बड़ी लॉबी के साथ उन लोगों को टिकट जो हैं दिलवाएं, और जिन लोगों को मैंने रिकमेंड किया था कोई भी इलेक्शन जो है वो नहीं हारा। 2013 में ये काम आपने नून लीग के लिए किया, 18 में PTI के लिए किया, 23 में किसके लिए करना है, किस पार्टी के लिए टिकटें बांटना? अभी तो मुकम्मल फैसला जो है वो नहीं किया है। जब फैसला करेंगे तो इंशाल्लाह। जरदारी साहब को आपकी बड़ी ज़रूरत है वैसे। नहीं जी, जरदारी साहब से हमारे बेनज़ीर भुट्टो ख़ानदान से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा एग्ज़ाइल में थी तो सबसे यूरोप में पहला जलसा जो है ग्लासगो में, जो सबसे बड़ा जलसा था, उतना जलसा आज तक नहीं ग्लासगो में हुआ, वो मैंने करवाया था। पूरे यूरोप में मैंने डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ जो है वो कैंपेन की थी। तो मेरा आपको इस साल इलेक्शन नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान में? आज से अगर 5 साल पहले को मुझे पूछता कि साल बाद क्या होना है तो मैं गैस कर सकता था। अब तो मुझे ये नहीं पता कि हफ्ते बाद क्या होना है। यहाँ इतनी अनसर्टेनिटी है। इमरान खान को आगे कहाँ देख रहे हैं? दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे?
देखिए जी, ये तो पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है, जिसको पाकिस्तान के अवाम चॉइस सर्वर का तजर्बा क्या कहता है? प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं कोई इस बारे में कमेंट जो है वो नहीं। शहबाज शरीफ अगली टर्म दोबारा ले लेंगे? इस बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो मेरे अपने ख्याल में, आई माइट बी रॉन्ग, कि ये पीडीएम के इलेक्शन से इनकी हुकूमत में आने से पहले जो है शहबाज शरीफ के बारे में जो है वो ये था कि वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और मैं समझता हूँ कि पंजाब में वो कम अज़ कम बुज़दार से बहुत बेहतर चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन मरकज़ में उनकी अपनी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वहाँ पर जो हालात हैं उनको वो सही तरीके से नहीं। मरियम और बिलावल में से किसको आगे देखते हैं? देखें जी, दोनों नई जनरेशन है। ये एक जो था जहन में कि नया पाकिस्तान बनेगा, उसमें से मरूसी सियासत जो है वो ख़त्म होगी। लेकिन अब मैं नहीं समझता कि मरूसी सियासत पाकिस्तान से ख़त्म होने वाली है। जो मर्ज़ी हम लाइक करें ना करें, बिलावल और जो है मरियम, ये आइंदा आने वाले सालों में, महीनों में इनका पाकिस्तान की सियासत में यकीनन रोल जो है वो ज़रूर रहेगा। बहुत शुक्रिया चॉइस सर्वर साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, आपने चॉइस सर्वर साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत ही मोहतात गुफ्तगू की उन्होंने हमारे साथ, लेकिन फिर भी हमने उनसे कुछ दिल की बातें जानने की कोशिश की है। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तजिया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।